नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद हिमांशु में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द जो अक्सर पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, मैं आज आपके सामने कुछ हिंदी के पर्यायवाची शब्द बताने जा रहा हूं। आप उनको जरूर देखिएगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं या पूछे गए हुए हैं और आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगे वो। ठीक है, तो कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, मैं उनको बताता हूं आपको। तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसा कि पर्यायवाची शब्द में सबसे पहले कि गणेश जी का पर्यायवाची है, क्योंकि विघ्नहर्ता है हमारे हम सभी के। ठीक है, तो सबसे पहले श्री गणेश करते हैं। ठीक है, विघ्नहरण मंगलकर श्री गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो काज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है गणेश भगवान का। तो इनके पर्यायवाची शब्द में जो अभी तक पूछे गए हैं बहुत ज्यादा ही उनको, और उसके साथ साथ में जिसकी संभावना है कि ये पूछे जाने की, तो सबसे पहले है यहाँ पे गजानन। पता होगा सभी को ही कि गणेश भगवान का पर्यायवाची शब्द गजानन है। मोदक प्रिय है। गौरी नंदन, क्योंकि पार्वती मैया के क्या है, पुत्र हैं, और शंकर भगवान के भी हैं, लेकिन गौरी माता पार्वती के ज्यादा ही प्रिय है, इसीलिए गौरी नंदन। शंकर सुवन, क्योंकि शंकर भगवान के भी क्या है, पुत्र, तो इसीलिए शंकर सुवन भी हो जाता है। महाकाय, विघ्नेश, विघ्नों को हरने वाले। ठीक है, विघ्नेश। कपिल, सुमुख, धूम्रकेतु, विकट, विनायक और भालचंद्र। ठीक है, विकट, विनायक और भालचंद्र, ये क्या है, गणेश भगवान के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, उसी के साथ साथ में अब जब गणेश भगवान को, तो ये इनका पूरा परिवार ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनका पूरा परिवार क्या है, गणेश भगवान है, कार्तिकेय भगवान है, और कौन, शंकर भगवान है, पार्वती मैया है। ठीक है, इनके बारे में, इनके जो भी रामायण में ज्यादा यूज हुए हैं मतलब भगवानों के नाम, और जितने भी होते हैं अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक पर्यायवाची शब्द अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारे योगरूढ़ जो होते हैं शब्द, वो भी हमारे तैयार हो जाते हैं। उसी के साथ साथ में बहुब्रीहि समास में भी हमारे जो है, जितने भी बहुब्रीहि समास में आते हैं जो कि पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो अक्सर जो है हमारे बहुब्रीहि समास में ही होते हैं। 99% हमारा क्या है, वो बहुब्रीहि समास ही होता है, जो भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, और योगरूढ़ शब्द भी हो जाते हैं। तो पर्यायवाची शब्द को याद करने का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि हमारी ये भी चीजें आपस में तैयार होती हुई चलती हैं। आइए चलते हैं, शंकर भगवान का जो पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, पशुपति, भूतेश, ठीक है, गिरीश, पिनाकी, मदनारी। ठीक है, मदनारी, वामदेव, मनमथारी और सितिकंठ और सतीश, गिरजापति, ये किसके हैं, शंकर जी के हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। पिनाकी जब हम बात करते हैं तो पिनाकी और गिरीश, भूतेश, वामदेव, मनमथारी, सितिकंठ और सतीश, गिरजापति और मदनारी, ये सब किसके हैं, शंकर भगवान के हैं पर्यायवाची शब्द। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मा जी के, जो सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी, उनकी बात करते हैं तो उनके पर्यायवाची क्या है, आत्मभू, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विधि। ठीक है, आगे करसार और क्या है, अब्जयोनि, विरंची, अज और नाभिजन्म, और उसके बाद में क्या है, सदानंद, ये किसके हैं, ब्रह्मा जी के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं, ब्रह्मा जी के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही जब हम बढ़ेंगे आगे तो और भी हम पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। मैं क्या कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो आगे है हमारे यहाँ पर विष्णु जी का पर्यायवाची क्या है, अच्युत, मुकुंद, केशव, माधव, जनार्दन। क्या है, अच्युत, मुकुंद, केशव, माधव, जनार्दन, ये किसके हैं, विष्णु जी के पर्यायवाची। और भी हैं चक्रपाणि, चतुर्भुज, फिर चतुरानन आता है बहुब्रीहि समास में, चतुरानन भी पूछा जाता है बहुब्रीहि में। तो चतुर आनन, आनन का मतलब हो गया सिर, तो 4 सिर किसके हैं, तो वो है किसके, ब्रह्मा जी के। तो चतुरानन किसका हो जाएगा, ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होगा। और चतुर्भुज, जिसके 4 भुजाएं हों, तो वो उसमें कौन हो जाएंगे, विष्णु जी हो जाएंगे। तो चतुर्भुज किसका हो जाएगा, विष्णु जी का पर्यायवाची। गरुड़ध्वज, ऋषिकेश और गोविंद, ये जो हैं ये किसके पर्यायवाची हैं, विष्णु भगवान के पर्यायवाची हैं। आगे चलेंगे, कुबेर जी महाराज। ठीक है, धन धान्य भरने वाले कुबेर जी महाराज, इनके पर्यायवाची क्या है, अलंकेश, किन्नरपति, किन्नर नरेश, यशराज, धनाधिप
धनराज, धनेश, ये किसके पर्यायवाची हैं? कुबेर जी महाराज के दर हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं कुबेर महाराज के। कार्तिकेय भगवान के देखेंगे, भगवत, महासेन, सरजन्मा, षडानन, ठीक है, षडानन, पार्वती नंदन, ठीक है, पार्वती नंदन, गणेश भगवान को वहां पर नहीं, यहाँ पर पार्वती नंदन किसको? कार्तिकेय भगवान को भी कहा जाता है, क्योंकि कार्तिकेय जी पार्वती मैया के भी पुत्र हैं। तो ठीक है, तो पार्वती नंदन। फिर उसके बाद में कौंचदारण, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौंचदारण पूछा भी गया हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कार्तिकेय भगवान का। कौंचदारण, बाहुले, तारकजित, विशाख, सिखवाहन और कुमार, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कार्तिकेय भगवान के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आगे हम और भी देखेंगे पर्यायवाची शब्द, लेकिन इसके साथ साथ में पहले हम इतनों को फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो विष्णु भगवान के अच्युत, मुकुंद, केशव, माधव, जनार्दन, चक्रपाणि, चतुर्भुज, गरुड़ध्वज, ऋषिकेश, गोविंद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुबेर जी महाराज के अलंकेश, किन्नरपति, किन्नर नरेश, यशराज, धनाधिप, धनराज, धनेश। ठीक है, एक चीज तो यहाँ देखने को मिल रही है। पहली बात तो यहाँ पर देख रहे हैं कि धनाधिप, धन से रिलेटेड जो भी चीजें आ रही हैं वो किसकी हैं? कुबेर जी महाराज की हैं। ठीक है, कुबेर जी महाराज की हैं। धनाधिप, धनराज, धनेश, मतलब धन धन धन, बार बार धन का प्रयोग हो रहा है। और अगर किसी भी चीज का बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो हम यहाँ पर समझ जाते हैं। वैसे अलंकार भी जब हम पढ़ेंगे तो यमक अलंकार में होता है ना, किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो। कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ताधिका, या पाए बोराई या खाए बोराई। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि धन धन जहाँ पर भी बार बार प्रयोग हो रहा है वहां पर कौन सा है? वहां पर कुबेर जी को हम प्रायोरिटी देंगे। कुबेर जी का ही पर्यायवाची तुरंत ही माइंड में क्लिक कर जाएगा। फिर कार्तिकेय भगवान का भगवत, महासेन, सरजन्मा, षडानन, पार्वती नंदन, फिर कौंचदारण, क्या? कौंचदारण, फिर बाहुले, तारकजित, विशाख, सिखवाहन, कुमार, ये हो जाएंगे कार्तिकेय भगवान के पर्यायवाची शब्द। ऐसे ही इसी श्रृंखला में मैं हिमांशु तिवारी आपको आगे भी टारगेट विद हिमांशु पे आपको और भी वीडियोस पर्यायवाची शब्द से देता रहूंगा।